बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुखन सरा में हज़रत जी ताबिश कमाल साहब की जो गुफ्तगू शाये हुई, आज हम उसी की रोशनी में एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी और फ़िक्र के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी ज़ात में ना कई जहां आबाद हैं। ये कहानी एक ऐसे मुसाफिर की है जिसने खेल के मैदान से लेकर अदब और रूहानियत की मनाजिल तक एक बहुत ही अनोखा रास्ता तय किया। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे खेल, अदब और रूहानियत जैसी बज़ाहिर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आने वाली दुनियाएं एक ही वजूद में समाकर एक मुकम्मल खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। तो देखिए, हजरत जी ताबिश कमाल की शख्सियत के ना 3 बड़े नुमाया सतून हैं। एक तरफ तो वो थे एक मंझे हुए डिपार्टमेंटल लेवल के क्रिकेटर जिनके कदम मैदान में पूरी तरह जमे हुए थे। दूसरी तरफ उर्दू और पंजाबी अदब के आसमान पर एक चमकता सितारा। और फिर तीसरी जहत वो थी सिलसिला अवेसिया कमालिया के सरबरा और एक रूहानी रहनुमा की। अब सवाल तो यही उठता है ना कि इन तीनों किरदारों में आखिर ताल्लुक क्या है। यही तो इस सफ़र का सबसे दिलचस्प राज है जिससे हम पर्दा उठाएंगे। और हैरत की बात यह है कि उनका सफ़र किसी कुतुब खाने या खानका की खामोशी से नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान के शोर से शुरू हुआ। जी हाँ, एक ऐसा मैदान जहां वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे और एक बहुत ही रोशन मुस्तकबिल उनका मुंतज़िर था। तो सवाल ये पैदा होता है कि कामयाब खिलाड़ी जो ज़िली सतह से डिपार्टमेंट तक खेल चुका हो, उसने अचानक अपने अंदर के अदीब और सूफ़ी को कैसे दरियाफ्त कर लिया? ज़िंदगी की ये इतनी बड़ी तब्दीली एक लम्हे में कैसे आ गई? इस सवाल का जवाब उनके वालिद और शेख के इस एक फैसलाकुन जुमले में छुपा है। जब ये हुक्म मिला तो ताबिश कमाल ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और खेल के मैदान को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर एक नए अनदेखे रास्ते पर चल पड़े। ये इत्तात और यकीन की एक ऐसी मिसाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, तो ये नया रास्ता था सुलूक और तसव्वुफ का। जाहिर है इस रास्ते पर चलने के लिए इसकी हकीकत को समझना भी लाजमी था। आइए अब खुद हज़रत जी के अपने अल्फाज में जानते हैं कि इन इस्तिलाहात का असल मफ़हूम क्या है, क्योंकि इनकी तारीफ़ रिवायती तसव्वुरात से ज़रा मुख्तलिफ और बहुत गहरी है। जब उनसे सलूक की तारीफ़ पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि सलूक दरअसल इरफान बारी ताला है, यानी अल्लाह ताला को जानने और पहचानने का सफ़र। और फिर उसकी मज़ीद वजाहत की कि तसव्वुफ़ में उसका मतलब है मसाफ़त तलब, यानी एक सालिक जो राय हक का मुसाफिर है ना, वो एक ऐसे सफ़र पर निकला है जिसकी मंजिल सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि खुद हक की मारिफत उसकी पहचान है। और तसव्वुफ़ के बारे में जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करते हुए वो बिल्कुल वाज़े करते हैं कि ये दुनिया से फ़िरार या रहबानियत का नाम बिल्कुल नहीं। उनके नज़दीक ये एक अमली इंसान का काम है। वो फरमाते हैं कि इल्म का बेहतरीन इजहार अमल है और तसव्वुफ़ की बुनियाद ही अमल पर रखी गई है, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से भागने पर नहीं। इसी गहरी बात को जहन में रखते हुए आइए उनकी शख्सियत के अदबी पहलू का रुख करते हैं। अब हम उनकी शख्सियत के इस पहलू की तरफ आते हैं जहां उनका रूहानी सफ़र और अदबी इजहार दोनों एक हो जाते हैं। शायरी उनके लिए महज एक फ़न नहीं रही बल्कि रूह का एक गहरा मुकालमा बन गई। इनके अदबी काम में उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में कमाल की गहराई नज़र आती है। जहां मंजर मंजर धूप और मुहाजिर परिंदों की नज़में जैसी उर्दू तख्लीकात इनके बातनी सफ़र और इंसानी कर्ब को बयान करती हैं, वहीं शाम पई बिन शाम और साहदी सरगम जैसी पंजाबी शायरी उनकी अपनी धरती से मोहब्बत और जड़ों से वाबस्तगी का सबूत है। वो खुद अपने फ़न की वजाहत इन खूबसूरत अल्फाज में करते हैं। तो उनके लिए शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं बल्कि खालिक से मुनाजात है और मखलूक से एक मुक़द्दस गुफ्तगू है। ये वो मुकालमा है जहाँ एक सूफ़ी का दिल एक शायर की ज़बान में धड़कता है और अपने रूहानी तजुर्बात को बयान करता है। और आखिर में इनके तमाम रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिलते हैं, एक खिलाड़ी का नज़्म-ओ-ज़ब्त, एक अदीब का गहरा इजहार और एक सूफ़ी की हिकमत। ये सब मिलकर ज़िंदगी को अमल से ताबीर करते हैं और एक दूसरे को मज़ीद तक़वियत बख्शते हैं। ये जुमला उनकी पूरी ज़िंदगी और फ़लसफ़े का निचोड़ है। उनके नज़दीक एक खिलाड़ी के डिसिप्लिन और एक सूफ़ी की रियाज़त में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, दोनों को अमल के मैदान में ख़ुद को साबित करना होता है। इल्म हो, रूहानियत हो या मारिफत, सब बेमानी है अगर उनका इजहार हमारी अमली ज़िंदगी में ना हो। असल चीज़ तो दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए हक़ का रास्ता तलाश करना है। हज़रत ताबिश कमाल की ज़िंदगी ना
ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ان کا سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانیت اور عملی زندگی دو الگ دنیایں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان کی شخصیت آج کے دور کے لیے ایک روشن مثال ہے، جو ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان دونوں جہانوں کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔